नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलआईसी का सुपर एन्युएशन जो पेंशन सिस्टम है उसके बारे में। देखिए, एलआईसी को 2025 में जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे मिला है एक लाइसेंस, जिसके बाद एलआईसी भी एलआईसी पीएफएल बोल के एक एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड बोल के एक कंपनी बनाया जो 100% सब्सिडियरी है एलआईसी का। और उसके अंदर आपका क्या होगा, आपका ये एनपीएस होगा। ये एनपीएस जो सुपर एन्युएशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयूज में चलता है, इससे डिफरेंट है, मगर इसके साथ बहुत ज़्यादा मिल भी है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी है। देखिए, यहाँ पे आपका क्या प्रोसेस होगा कि जो सुपर एन्युएशन फंड है, इस फंड को ट्रांसफ़र किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा अगर डिपार्टमेंट मानता है तो। उसके बाद इस फंड को जो नोडल ऑफिसर है, जो पीओपी है, वो कॉन्फर्म करेंगे। अब ये जो एनपीएस है, ये एनपीएस आपका जो सुपर एन्युएशन सिस्टम है, ये क्या एलआईसी का जो सैब चल रहा था सुपर एन्युएशन पेंशन का सिस्टम बीएसएनएल द्वारा, उससे बेटर है। देखिए, इस बारे में एलआईसी ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया बीएसएनएल को, और एलआईसी ने इसके बारे में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिया, बहुत सारा ब्रोशर वगैरह दिया। और ये चीज़ अभी भी कंसिडरेशन के अंदर है, ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। आपका जो सुपर एन्युएशन जो बेनिफिट है, आपका 5% कटते रहता है। अब यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, जो एलआईसी का सुपर एन्युएशन जो एनपीएस है, इसमें आपका एनुअल रिटर्न करीब करीब 7 से 8% के करीब करीब है। और बाकी जो है एसबीआई, यूटीआई, एचडीएफसी, इन सभी का 7 से 8% के करीब करीब इनका एनुअल रिटर्न है, अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो अभी देखिए, इस बारे में डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया है जो 16/10/2025 को इशू किया गया है। और इस लेटर को हर जो जीएस है, जनरल सेक्रेटरीज है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन और एसोसिएशन, सबको दिया गया है। तो जो स्नेहा का है, एम ए सादासुल, जो रवि सिल वर्मा, एआईजीटीओए, जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का अनिमेश मित्रा जी, उनको, एनएफटी का जो चंद्रशेखर सिंह, उनको सभी को दिया गया है। और यहाँ से ओपिनियन और इनपुट्स मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एसोसिएशन से, कमेटी के द्वारा। जो कमेटी ये चीज़ एग्जामिन करेगा कि ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम बीएसएनएल डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉय के लिए जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। और किसके जगह पे जो सुपर एन्युएशन पेंशन फंड है, एसपीएफ जो है, सुपर एन्युएशन पेंशन फंड के जगह पे आपका इंट्रोड्यूस होगा ये नेशनल पेंशन सिस्टम। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये नेशनल पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट में चल रहा है, जो रेल में चल रहा है, कुछ पीएसयू सेंट्रल सीपीएससीज में चल रहा है, इससे डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय का भी 10% कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कर सकता है कोई एम्प्लॉय अगर चाहे तो, मगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ना करने से भी चलेगा, ये बात है। और दूसरा बात है, यहाँ पे 5% कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये जो कमेटी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया है, ये कमेटी को सुझाव करेंगे जितना भी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एसोसिएशन का जीएस कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सुपर एन्युएशन फंड से हम लोग सुपर एन्युएशन सिस्टम के तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और ये जो इनपुट है, ये 22/10/2025 तक कमेटी के पास पहुंच जाना चाहिए, इसके बारे में लेटर कर दिया गया है। आप यहाँ पे जो साइनिंग अथॉरिटी भी, वो भी देख सकते हैं, रामकिशन जो कन्वेनर एंड डीजीएम स्टेट हैं, उन्होंने ये लेटर किया है एज पर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये लेटर कॉर्पोरेट ऑफिस से इशू हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सुपर एन्युएशन सिस्टम
के लिए जो LIC ने जो डॉक्यूमेंट्स या ब्रोश्योर दिया है उसमें ये बोला गया है जो ओवरऑल जो NPS इंडस्ट्री है वो 1.96 करोड़ का है, जहाँ पे जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो सब्सक्राइबर है वो 22.52 लाख का है। ठीक है, और यहाँ पे जो एसेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट 3.70 लाख करोड़ से, स्टेट गवर्नमेंट का 6.88, कॉर्पोरेट सेक्टर का 2.06 और इंडिविजुअल का 0.069%। तो यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर का जो एसेट है तो BSNL, MTNL जैसे कंपनीज ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आते हैं, और जो MNCs हैं जो प्राइवेट जो निजी संस्था है वो भी कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस ये है जो नेशनल पेंशन स्कीम में भी जैसा है कि जो पैसा है वो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और AIF पे लगता है। तो यहाँ पे जो पैसा है वो आइडल नहीं रहेगा, LIC नहीं रहेगा, तो एक फंड मैनेजर के तरह LIC PFL यहाँ पे काम करेगा और इस पैसा को स्टॉक मार्केट, आपका जब इक्विटी हो जा रहा है तो ये तो स्टॉक मार्केट हो रहा है, तो यहाँ से रिटर्न मिलने का ज़्यादा बेनिफिट है। तो क्या है, हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, क्योंकि फंड मैनेजर है तो डिफरेंट सेक्टर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर रखेगा। टैक्स सेविंग का भी है, आप देख सकते हैं जो न्यू पेंशन स्कीम है ये आपका जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें भी आपका आता है। और मंथली इनकम जो आपका मंथली इनकम जब आप एन्युइटी लेंगे तो एन्युइटी में आपका मंथली इनकम आपको मिलते रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, आप अपना जो पे स्लिप है वो पे स्लिप के नीचे भी देख सकते हैं आपका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि NPS का जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है इसको 3 किस्म पे यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस और बैलेंस लाइफ साइकिल। देखिए एक्टिव चॉइस में आप अपना पोर्टफोलियो खुद बनाएंगे, जो ऑटो चॉइस है ऑटो चॉइस में आपका क्या होगा, जो एग्रेसिव LC 75 है उसमें 75% इक्विटी होगा, मॉडरेट में 50% इक्विटी होगा और कंजर्वेटिव में 25% इक्विटी होगा। इक्विटी जितना आपका कम होगा उतना रिस्क कम होगा मगर आपका रिटर्न भी कम होगा। और ये जो एसेट क्लास है इसका आप 4 बार एक साल में आप चेंज कर सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हैं। अब जो बैलेंस लाइफ साइकिल है उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका जो एसेट क्लास है वो एक प्री डिफाइंड रेशियो पे रहेगा, यानी कि आपका एक रेशियो ऑलरेडी कर दिया गया है, उस रेशियो पे आपका रहेगा और उसी हिसाब से मिलेगा। इसमें रिस्क भी कम होगा और बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये जो आपका जो विथड्रॉल का क्या क्या बातें हैं। देखिए जो पार्शियल विथड्रॉल है वो मैक्सिमम 25% ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है, 3 बार मैक्सिमम। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मतलब डिपार्टमेंट जो दे रहा है वो नहीं, आप खुद जो दे रहे हैं वो। तो अगर आप खुद कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तभी जाके आपको ये अमाउंट मिलेगा। इसके साथ और क्या आता है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। तो यहाँ पे 20% लमसम आपको मिल जाएगा और 80% आपको पेंशन के थ्रू मिलेगा। जो लमसम मिलेगा वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। कंडीशन ये है कि आपको 10 साल, आपको 10 इयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। और जो पोस्ट रिटायरमेंट आपका है, पोस्ट रिटायरमेंट में 60% आपको लमसम एक टाइम पे मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद, और 40% जो है वो आपका पेंशन पे रहेगा। ये जो 60% है ये 60% भी 2019 की बजट के तहत आपका टैक्स फ्री रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो डिफर्ड कर सकते हैं आप, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट जो लमसम है उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं, उसको डिफर्ड भी कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं कि अप टू द एज ऑफ 75, तो उस हिसाब से वो अमाउंट भी आपका बढ़ते रहेगा। और यहाँ पे लास्ट जो चीज़ बोला गया है कि डेथ विथड्रॉल, तो डेथ अगर सब्सक्राइबर का होता है, नॉमिनी का होता है, लीगल हेयर का होता है, तो वहाँ पे फुल कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हैं और ये पूरा टैक्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपका होगा।
अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो पे स्लिप है, पे स्लिप के नीचे आप देखेंगे LIC कंपनी का LIC नंबर और आपका LIC पॉलिसी नंबर लिखा रहता है। वहाँ पे आप जो सितंबर महीने का 2025 का बाद से आप देख सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। अब ये जो बैलेंस जो लाइफ साइकिल फंड के बारे में हम लोग बोले हैं, इसमें देखिए क्या होता है कि अप टू एज ऑफ 75 आपका इक्विटी होता है 50%। इसके बाद आपका हर साल 2% करके इक्विटी घटते रहेगा। 55 होते होते ये 35% हो जाएगा। उसी हिसाब से आपका जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है 45 साल में वो 30% होता है। तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो हर साल 2% करके घटते रहेगा और घटते घटते 55 साल उम्र में वो 10% हो जाएगा। और जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो आपका इक्विटी में 2% घट गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 2% घट गया 45 के बाद। तो 45 के बाद आपका हर साल 4% करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होते रहेगा। तो इसमें आपका रिस्क कम होगा। अब हम लोग जो सुपर एन्युएशन पेंशन है और हम लोगों का जो सुपर एन्युएशन फंड और NPS के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला डिफरेंस है कि सुपर एन्युएशन फंड में आप 33% लमसम विड्रॉ कर सकते थे टैक्स फ्री। यहाँ पे NPS में आफ्टर रिटायरमेंट आप 60% लमसम विड्रॉ कर सकेंगे। दूसरा बात है कि इसको आप डिफर कर सकते हैं। NPS में 75 ईयर्स तक आपका उम्र जब तक होगा ये कर सकते हैं। इसमें GST जो एन्युइटी परचेज होता है, तो एन्युइटी परचेज में आपका GST नहीं लगता है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपका LIC जो SAP चल रहा है उसमें 8% है और इसमें 11 से 12% है। मगर ये देखिए, ये सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है, मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर भी निर्भर कर सकता है। तो ये आप मानिए 10% के करीब करीब आपको मिलेगा, जितना बोला जाता है उतना नहीं मिलता है। और दूसरा बात है, जो आपका SAP जो है वो आपका जो डीड है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है, वो डीड के ऊपर निर्भर करता है। वो डीड आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो एग्जिट का पॉलिसी है, एग्जिट का पॉलिसी ये सुपर एन्युएशन पेंशन फंड में नहीं था। अगर आप वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट माने छोड़ के कंपनी जाते हैं तो नहीं था, और नया कंपनी में अगर रहता तो उसमें एडजस्ट होता। मगर NPS में आप अगर 5 साल आपका हो गया है तो आप छोड़ के जा सकते हैं।